आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं चतुर्भुज की रचना, जिसमें चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। उसमें जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण का मान दिया गया हो तो चतुर्भुज की कैसे रचना करेंगे, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं चतुर्भुज की रचना। प्रश्न दिया गया है, हमने लिया है कक्षा 8वीं से प्रश्नावली 11.1 का, जिसमें प्रश्न दिया है प्रश्न तीसरा, आयत एम एन ओ पी की रचना कीजिए, जिसमें एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर और एन ओ बराबर 4 सेंटीमीटर और एम ओ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर तो देखिए 1, 2 और 3 ही मान दिया गया है, तो हमारा 5 कहाँ है? चारों भुजाएं तो दिया ही नहीं है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि क्या की रचना करना है, आयत की रचना करना है, चतुर्भुज आयत की रचना करना है। और हम जानते हैं कि आयत में सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। या समांतर चतुर्भुज की रचना करें या आयत की रचना करेंगे, उसमें एक एक भुजा का मान दिया गया होगा। देखिए, एक भुजा एम एन दिया गया है और एक एन ओ दिया गया है, दो भुजा का मान दिया गया है। तो दो बाकी सम्मुख भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब दिया गया है, क्या दिया गया है? एम एन। कल्पना करते हैं, ऐसी कल्पना करके देखते हैं कि चतुर्भुज कैसे बनेगा। जैसे ये एम एन है, एम एन 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब एन ओ जो है 4 सेंटीमीटर का, एन से ओ जो है क्या होगा? ये 4 सेंटीमीटर का होगा। ये 4 सेंटीमीटर एन ओ हो गया। अब यहाँ पे विकर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर एम से ओ जो है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर का। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसका सम्मुख भुजा एम एन का सम्मुख भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी कितने का होगा? 3 सेंटीमीटर का होगा। ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। और एन से ओ 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितने का होगा? 4 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि आयत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ये एम एन ओ पी आएगा। ओ से पी भी क्या होगा? ओ पी बराबर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। और एन से ओ जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो एन से पी कितना होगा? एम पी बराबर भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे ये हो गए, चारों भुजाएं हो गया और एक विकर्ण हो गया। क्लियर है? ये हम कल्पना कर रहे हैं, इस तरह से बनेगा करके। तो चलिए शुरू करते हैं, हम रचना करते हैं, आयत की रचना करते हैं। अब आयत की रचना करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। रचना के पद भी हमको लिखना पड़ेगा। स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर का एम एन रेखाखंड खींचा। देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का एम एन रेखाखंड मैंने खींच लिया है। ठीक है, एम एन रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या करेंगे? एन से ओ कितना है? 4 सेंटीमीटर का। एन से ओ 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और चाप लेकर के जो 4 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। एन से ओ 4 सेंटीमीटर लीजिए, एन ओ, ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। एन से ओ करके 4 सेंटीमीटर लिया और एन को केंद्र मान करके क्या करेंगे? चाप खींचेंगे। ये मैंने चाप खींचा। किधर की ओर चाप खींचेंगे? ऊपर की ओर। 4 सेंटीमीटर का चाप खींच लिया। ये हमारा पहला काम हो गया और दूसरा काम भी हो गया। क्लियर है? अब एम से ओ जो विकर्ण है, उसको हम 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, ये इस तरह से, पहले 0 में, दूसरा 5वां में, 5 सेंटीमीटर में। अब ये जो है एम को केंद्र मान करके जो काटे गए जो चाप है, उस पर हम क्या करेंगे? चाप काटने पर क्या मिला? ओ बिंदु प्राप्त हुआ, एम एन ओ। तो दूसरा काम क्या किए हमने? एन को केंद्र मान कर कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का चाप
खींचा। क्लियर। तीसरा काम हमने क्या किया, एम को केंद्र मान करके, एम को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का काटे गए चाप पर, जो काटे गए चाप पर चाप काटने पर ओ बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, ओ बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, एन और ओ को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ध्यान ये रखना कि जहाँ पर कटान बिंदु है उसको मिला लीजिएगा और एन बिंदु को इस तरह से मिला लीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये रेखाखंड खींच देंगे। उसी तरह से एम और ओ को मिला दीजिए, एम और ओ को मिला दिए। ये 5 सेंटीमीटर और ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर। क्या किए अगला हमने, अभी एम व एन व एम को ओ बिंदु से मिलाया, स्केल की सहायता से क्या कर दिए हमने, मिला दिए। क्लियर है। अगला काम क्या करेंगे हम, अब ये तीनों हमारा काम हो गया, बच गया कौन सा, एम ओ पी और एम पी। ओ से पी कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। ओ से पी 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, चाप लीजिए 3 सेंटीमीटर का। ओ से पी फिर से 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, ये हमने 3 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। तो ओ को केंद्र मान करके क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये ओ को केंद्र मान लिए, ओ को केंद्र मान करके क्या करेंगे, इस तरह से चाप काटेंगे। चाप काट दिए ओ को केंद्र मान करके। क्लियर है। अब एम से पी जो है 4 सेंटीमीटर का, फिर से चाप लेंगे 4 सेंटीमीटर का। जी 4 सेंटीमीटर है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। अब किसको केंद्र मानेंगे, एम को केंद्र मान करके जो काटे गए चाप पर हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ये काटे गए चाप पर चाप काटने पर क्या बिंदु प्राप्त हुआ, MNOP, पी बिंदु प्राप्त हुआ। अब क्या किए हमने, पांचवा काम, ओ से 3 सेंटीमीटर का, 60 में लिख रहा हूं, और एम से 4 सेंटीमीटर का चाप काटने पर पी बिंदु प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, पी बिंदु प्राप्त हुआ। अब आखिरी काम हम क्या करेंगे, छठवां काम, एम व ओ को पी बिंदु से पी से मिलाया। मिलाने पर अभिष्ट चतुर्भुज MNOP की रचना हुई। क्लियर। अब अभी मिलाया नहीं है, चलिए मिला देते हैं। एम और पी को यहाँ पे पहले मिला लीजिए बिंदु को, और ये मिला दीजिए, और यहाँ पे ओ और पी को मिला देंगे। ये इस तरह से क्या हुआ, रचना हुई। क्या हुआ, MNOP की रचना हुई। इस तरह से हम चतुर्भुज, और या चाहे आयत दिया हो या समांतर चतुर्भुज दिया हो, उसमें 2 भुजा का मान दिया रहेगा तो 2 भुजा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा जो है क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह से हमने
ये पांचों काम किया और पांचों काम करने पर हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABMNOP की रचना हुई। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो दिए रहते हैं। नमस्कार।